यहाँ पर हम अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे। तो हम यहाँ पर एक अनंत लंबाई के एक तार को लिए हैं जिस पर कि जो लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी रैखिक आवेश घनत्व जो दिया हुआ है वो लैम्डा दिया हुआ है, और इसके कारण इस बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस आवेशित तार से इस बिंदु P पर हम एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। तो इस बिंदु P पर आवेशित तार के चारों ओर बिंदु P पर मान लेते हैं कि बिंदु P r दूरी पर स्थित है। तो इस प्रकार से एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सतह बनेगी जो कि इस तार को पूरी तरह से ढक लेगी। अब इस बिंदु P पर हम इस गॉसियन सरफेस पर कितना फ्लक्स इनक्लोज होता है उसकी हम गणना करेंगे, जिससे हम गॉस के थ्योरम के अनुप्रयोग से हम यह P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर सकते हैं। यहाँ पर हम गॉस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम गॉसियन पृष्ठ देख रहे हैं जो कि इस L लंबाई के तार के द्वारा r दूरी पर बनाया गया है। एक क्लोज्ड सरफेस है ये गॉसियन सतह। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये बेलनाकार में एक सतह ये हो गई और एक सतह हमारी ये बनेगी ऊपर वाली, और एक सतह ये नीचे वाली बनेगी। तो तीन सतह से फ्लक्स हमारे गुजरेंगे। एक तो ये जो वक्री पृष्ठ है यानी बेलनाकार जो पृष्ठ है उसके द्वारा, एक ऊपरी सतह के द्वारा, एक निचली सतह के द्वारा। मान लेते हैं हम ये सरफेस 1 है, ये सरफेस 2 है, दूसरी सतह है, ये तीसरी सतह है। तो जो हमारा यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो लैम्डा इक्वल टू होता है यानी रेखीय आवेश घनत्व जो होता है वो लैम्डा इक्वल टू Q/L होता है। तो यहाँ पर हम इस तार पर जो आवेश है वो निकाल लेंगे Q इक्वल टू लैम्डा इंटू L। L जो है वायर की लंबाई है, तार की लंबाई है। तो इस प्रकार से हम यह देखते हैं गॉस के नियम में क्लोज इंटीग्रल E वेक्टर डॉट dA वेक्टर इक्वल टू Q/ε0 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा E इंटू dA ऑफ E dA cos थीटा। इसको अलग अलग सतह के लिए हम निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारा मान लेते हैं पहला सतह से जो फ्लक्स गुजरता है वो d∅1 है, और प्लस d∅2 हो जाएगा, प्लस d∅3 तीसरी सतह से फ्लक्स जो गुजरेगा वो d∅3 हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा Q/ε0 के, क्योंकि यह टोटल फ्लक्स फाई के बराबर होता है। अब यहाँ पर d∅1 हमारा ये पहला सतह है। पहले सतह में हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम इसके परपेंडिकुलर इसी डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड E, और एक छोटा सा एरिया लिए हैं वो dA, और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। तो इनके बीच का एंगल 0 होगा। और यहाँ पर अगर हम छोटा सा एक क्षेत्रफल लेंगे तो क्षेत्रफल के डायरेक्शन में dA वेक्टर इस दिशा में होगा, और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस दिशा में है यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहेगी। और इसी तरीके से यहाँ पर एरिया dA परपेंडिकुलर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके 90 डिग्री में होगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि E dA cos ऑफ 90 cos 90 ये दोनों 0 हो जाएंगे, और बचेगा फ्लक्स इस पहली सतह के कारण। तो पहली सतह के कारण जो फ्लक्स होगा वो d∅1 प्लस
दूसरे सतह के कारण 0 हो जाएगा, तीसरे सतह के कारण 0 हो जाएगा। या फिर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ई डी ए कॉस ऑफ 0 प्लस ई डी ए कॉस 90 प्लस ई डी ए कॉस ऑफ 90 इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर कॉस 90 ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बचेगा ई डी ए कॉस ऑफ 0 यानी ई इंटू डी ए इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर क्यू की जगह पे लैम्डा इंटू एल अपान एप्सिलॉन नॉट। अब ई वेक्टर यानी ई टू डी ए इक्वल टू लैम्डा इंटू एल है, और यहाँ पर ये क्लोज्ड इंटीग्रल भी है, तो ई बाहर हो जाएगा, ई इंटू क्लोज्ड इंटीग्रल डी ए इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा इंटू एल अपान एप्सिलॉन नॉट। दिस डी ए एरिया जो हो जाएगी वो इस बेलनाकार सरफेस का एरिया होगा। बेलनाकार सरफेस एरिया यानी ये पहली एरिया, इसका क्षेत्रफल जो होगा वो 2 पाई आर इंटू एल। तो यहाँ पर डी ए की जगह पर हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एल, दिस इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम यह देखेंगे कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से ई इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा इंटू एल अपान 2 पाई आर एल इंटू एप्सिलॉन नॉट। यल से यल कट जाएगा, बचेगा लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो यह ओवरऑल हमारा फार्मूला निकल के आएगा ई इक्वल टू लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी आवेशित सीधे तार जो कि अनंत लंबाई का है उसके कारण यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई इक्वल टू लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर के बराबर होती है। अगर इसको हम वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर के फॉर्म में ई वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू एन कैप, अगर एन डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ई वेक्टर इक्वल टू लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर इंटू एन कैप। और यह इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो होगी वह बाहर की तरफ होगी, यानी आवेशित तार से आउटवर्ड बाहर की तरफ हमेशा रहेगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज के कारण हमेशा बाहर की तरफ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। थैंक यू।